दोस्तों हमारा शरीर हजारों ब्लड वेसल्स से बना है और ये वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। अगर इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई कमी आ जाए या ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना हो तो शरीर के अंग सुन्न पड़ने लगते हैं, झंझनाहट होती है, नसों में सूजन आ जाती है और पूरे दिन थकान महसूस होती है। फिट बॉडी के लिए दोस्तों शरीर में सही ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही जरूरी है, लेकिन कई बार गलत खान पान और एक्सरसाइज ना करने की आदतें ब्लड सर्कुलेशन को बिगाड़ देती हैं। पूरे शरीर में जो खून की प्रवाह है वह सही तरीके से होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी प्रवाह से बॉडी में ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। ब्लड का सही फ्लो शरीर के सभी अंगों को हेल्दी रखने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। तो आखिर ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है और साथ ही हम ये बताएंगे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो शरीर में तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने से हमें भयंकर से भयंकर बीमारियां होती हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके शरीर में दिखते हो तो समझिए ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और बताए गए रेमेडी का इस्तेमाल करके आप इसका घर पर ही इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सिम्टम्स के बारे में कि कैसे पता करें कि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। मेमोरी कमजोर होना। जी हाँ, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है या फिर किसी भी काम को फोकस करने में परेशानी आती है तो ये गलत ब्लड सर्कुलेशन का ही लक्षण है। सही ब्लड फ्लो न होने से ब्रेन में एकदम सही अनुपात में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से मेमोरी पर असर पड़ता है। इसके अलावा नसों में सूजन होना, और इस बीमारी को वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, जिसमें नसों में सूजन आ जाती है। नीली नीली उभरी हुई नसें दिखाई देती है। ये भी खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से नसों पर दबाव बनता है और इसी वजह से नसों में सूजन आ जाती है और वो सामान्य से अलग दिखाई देती हैं। शरीर में सुन्न पड़ना या फिर झंझनाहट होना। अगर बैठे बैठे आपके शरीर का कोई भी अंग सुन्न पड़ जाता है या फिर हाथ पैर और नसों में झंझनाहट होती है तो समझ जाएं कि आपके शरीर में खून का प्रवाह सही से नहीं हो रहा है। इसके अलावा कई बार दोस्तों हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो ये भी गलत ब्लड सर्कुलेशन का इशारा है। ये लक्षण फील होने का मतलब है कि शरीर को गर्मी देने लायक सही ब्लड नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों पूरे दिन थकान महसूस करना। बहुत काम करने के बाद या फिर एक्सरसाइज करके थकान होना सामान्य सी बात है, लेकिन बिना कुछ फिजिकल काम किए भी पूरे दिन शरीर में थकावट महसूस होती हो तो समझ जाएं कि आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है। गलत ब्लड फ्लो की वजह से बॉडी पार्ट को सही मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं और इसी वजह से पूरे दिन सुस्ती महसूस होती है। इसके अलावा पेट खराब रहना, लगातार कब्ज होना भी खराब ब्लड सर्कुलेशन की ओर इशारा करता है। हालांकि पेट खराब रहने के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन कई बार शरीर की कोशिकाओं को सही मात्रा में ब्लड की सप्लाई न होने से भी लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखते हो तो समझिए कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो मैं आपको जो रेमेडी बता रहा हूँ इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से ब्लड फ्लो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में आपको कुछ डाइट बताऊंगा जिसे आपको रेगुलर फॉलो करने हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से बहुत से आपको फायदे मिलेंगे। आपकी नसों के अंदर जो ब्लॉकेज है, आपकी नसों में जो दर्द है, आपके खून जो गाढ़ा हो गया है, ज्वाइंट में सूजन आ चुकी है, आपसे चलना फिरना मुश्किल हो चुका है, डायबिटीज हो गई है, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई है या फिर आपको चक्कर आते हैं, बेवजह थकान कमजोरी होती है, तो आपकी बहुत जल्द ही ये सारी समस्या, सारी ही बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों ये जो होम रेमेडी है ये है गार्लिक एक्सट्रैक्ट। आपने लहसुन के बारे में सुना होगा, लेकिन ये गार्लिक एक्सट्रैक्ट क्या है? गार्लिक एक्सट्रैक्ट अगर लहसुन को पानी के साथ तैयार करके इसे 7 या फिर 5 दिन के लिए भिगो कर रखा जाए तो ये पानी तैयार हो जाता है और ये पानी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त औषधि की तरह काम करता है। ये ब्लॉकेज को दूर करता है, ट्राइग्लिसराइड को ठीक करता है, घुटने अगर खराब हो चुके हैं तो उसको भी रिपेयर करता है, जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस, गठिया जैसी समस्या में भी ये बहुत यूजफुल है, बुजुर्गों के अंदर जो कमजोरी रहती है उसको दूर करता है। ये दोस्तों आपके पूरे शरीर की नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये बहुत ही आसान सा रेमेडी है, इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसका इस्तेमाल आपको हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही करना है। तो गार्लिक एक्सट्रैक्ट बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपको इसे बनाने के लिए चाहिए होगा लहसुन यानी कि गार्लिक। आप इस तरह से बिल्कुल फ्रेश लहसुन ले आइए। आपके पास अगर सूखी हुई लहसुन है या फिर पुरानी लहसुन है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपको फ्रेश लहसुन का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह के छोटे लहसुन की कलियां हैं तो आप लगभग 20 लहसुन की कलियां ले लीजिए। अगर इससे थोड़े बड़े हैं तो 15 के आसपास ले लीजिएगा और इससे भी बड़े होंगे तो यहाँ पर 10 से 12 लहसुन की कलियों का ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले लहसुन की कलियों का छिलका उतार लीजिए, छिल लीजिए। छिलने के बाद इसे क्रश कर लीजिए, किसी भी चीज से कूट लीजिए। देखिए इस तरह से आपको कूट लेना है। सारे लहसुन की कलियों को कूट कर एक प्लेट में निकाल लीजिए। चलिए अब इसे तैयार करते हैं। आपको एक बाउल लेना है,
बाउल के अंदर आपको लेना है 250 ml पानी, यानी कि 1 गिलास पानी आपको इस बाउल के अंदर डाल देना है। हम इस रेमेडी को 5 दिनों के लिए बना रहे हैं, तो आप भी इस तरह से 5 दिनों के लिए बना लीजिएगा। हम इस 250 ml पानी में लहसुन की कलियों को डाल देंगे। हमें इस पानी को लगभग 5 से 6 दिनों तक लहसुन के साथ ही छोड़ देना है। तो इसके लिए क्या कीजिए, किसी भी कांच का एक जार ले लीजिए, जो भी आपके घर पे कांच का जार हो वो ले लीजिए। इसके अंदर लहसुन सहित पानी को डाल दीजिए और लगभग 5 से 7 दिनों के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए। आपको इसे फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। आपको करना क्या है, 5 से 7 दिनों के बाद पानी को बाहर निकालना है, इसे छान लेना है और रोजाना 50 ml की मात्रा में आपको पानी का इस्तेमाल करना है। आपको 50 ml ही इस्तेमाल करना है, यानी कि 50 ml आप डेली इस्तेमाल करोगे तो ये 5 दिन आराम से चल जाएगा। आपको 50 ml इसका लहसुन का पानी लेना है और लगभग 150 से 200 ml आपको सादा पानी लेना है। इसे मिक्स करना है। इसे मिक्स करके आपको सुबह सुबह खाली पेट पी जाना है। दोस्तों, ये पानी जो है आप पियोगे ना, ये इतना जबरदस्त औषधि है कि इसका इस्तेमाल करके आपको सब फायदा दिखेगा। आपके जितने भी शरीर में दर्द हो रहे हैं, सूजन आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नसों के अंदर जो कचरा भरा हुआ है वो दूर होने लगेंगे। आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। इस पानी को पीने से आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, जिससे हाथ पैर में झुंझुनी की समस्या हो गई है या फिर आपको ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से शरीर में कमजोरी आ रही है, आलसपन, थकान हो रहा है, तो इस तरह की समस्या में भी आपको फायदा मिलेगा। इस पानी का इस्तेमाल आपको हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही करने हैं और लगातार 4 हफ्तों तक करना है दोस्तों। जी हाँ, सप्ताह में 5 दिन लेने हैं और 4 हफ्तों तक लेना है। इस तरह से आप बनाकर रेगुलर इसका इस्तेमाल कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला। चलिए, इसके अलावा मैं आपको एक रेमेडी और बताता हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप नसों के दर्द, हाथ पैर में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या से छुटकारा पालोगे। जी हाँ, ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ ये ठंड के मौसम में बहुत ही कारगर तरीका है। इस रेमेडी का इस्तेमाल करते ही आपकी दर्द की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। बाजार में मिलने वाले महंगे से महंगे दवाइयों से भी अच्छा काम करता है दोस्तों। हम बनाने वाले हैं अजवाइन का तेल। जी हाँ, आपको अजवाइन के तेल से जहां भी दर्द हो रहा है, नसों में दर्द हो रहा हो या फिर घुटनों में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, तलों में दर्द हो रहा हो, तो उस जगह पर अजवाइन के तेल से मालिश करेंगे तो आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। वैसे अजवाइन का तेल बाजार में मिल जाता है, अगर आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। घर पर बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा अजवाइन, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लगभग 30 से 40 ml के बराबर सरसों का तेल लीजिए। सरसों के तेल को गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा दीजिए। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच अजवाइन के बीज। तेल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां। 3 से 4 लहसुन की कलियों को क्रश करके इसमें डाल देना है और लगभग धीमी आंच में 4 से 5 मिनट तक इसे गर्म करना है, ताकि अजवाइन और लहसुन के अंदर जो औषधीय गुण है इस तेल में अच्छे से मिल जाए। आपको बार बार इस तेल को गर्म नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एक बार बनाकर इसे रख लेना है और इसी तेल से आपको मालिश करनी है। देखिए, तेल अच्छे से पक चुका है। तेल जब ठंडा हो जाए तो किसी कांच के जार में इसे बगैर छाने डालकर रख लीजिएगा और जब भी आपको दर्द हो तो जरूर इस तेल से मालिश कीजिएगा। नसों में दर्द हो, साइटिका की वजह से दर्द हो, नस दबने की वजह से दर्द हो, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो, मसल पेन हो रहा हो, काफ पेन हो रहा हो, अकड़न जकड़न की समस्या हो रही है टांगों में, तो उस जगह पे भी इससे मालिश किया जा सकता है। मसाज करने के लिए आप इसे हथेलियों में लीजिए और आपस में हथेलियों को रगड़िएगा तो तेल में गर्माहट आ जाएगी और इससे आपको मालिश करनी है। तेल को बार बार गर्म नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने डाइट में कच्चा प्याज और टमाटर जरूर शामिल कीजिए। कच्चा प्याज और टमाटर खाने से दोस्तों शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसे रेगुलर अपने डाइट में शामिल कीजिएगा। अभी चुकंदर और गाजर बाजार में आ गया, तो चुकंदर और गाजर का जूस पिया करें। इससे नसों को मजबूती मिलती है और पूरा शरीर आपका डिटॉक्स होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। और जो भी आपके सवाल है आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।